अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिज़नेस न्यूज़, एक ही न्यूज़ है जी। पाकिस्तानी कंपनी का अमेरिकी कंपनी के साथ मुआहदा हो गया, जो आपके रेयर अर्थ जो आपके मिनरल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने काम करना है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करे जी इसको। अच्छा, इसके बाद पे आउट जो हैं वो है लाइवन एक फार्मा है, 21 तकरीबन 21.49% राइट शेयर्स उसने इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है जी। और इसके बाद अब मार्केट समरी की तरफ चलते हैं जी। 752 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। मैक्सिमम गई थी 1103 पॉइंट माइनस और 657 पॉइंट प्लस भी हुई थी मार्केट। तो वॉल्यूम फिर एक दफ़ा फिर श्रिंक हो गए। कल 521 मिलियन का काम था, आज 302 मिलियन का काम हुआ है। KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और एवरेज कल थी 26 बिलियन की, आज है 20 बिलियन। तो कारोबार जो है दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है। ठीक है। सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर। और जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है उनमें कोई ख़ास सेक्टर्स हैं नहीं। कंपनीज़ की बात करें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में पायनियर सीमेंट शामिल है, पाकल फील्ड, PSEL, DG खान सीमेंट। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है उनमें एंग्रो एच, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, UBL। तो ये थी जी मार्केट की समरी। सीधा चलते हैं जी अब हम अब मैं ज़रा थोड़े से चार्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ। चार्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैसेज देना है आपको मैंने। देखें, KSE 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स पहले स्मूथ चल रहा था, मैं नहीं डिस्कस करता था। अब जो है तकरीबन 10 दिन हो गए हैं वो 45 की मूविंग एवरेज से नीचे है। जब KSE 100 इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स 45 की मूविंग एवरेज से नीचे होगा तो मार्केट में प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ये आप समझ लें, 45 की मूविंग एवरेज से नीचे स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये जो उसका पहला लो लगा था ना 156,327, आप 1,56,300 समझें। 1,56,300 तो तक तो ठीक है, लेकिन उससे नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। तो अभी तो मार्केट 1,60,935 पे है, तकरीबन 4,500 पॉइंट्स अभी मार्केट में हैं जो इसको तवानाई देते रहेंगे। 4,500 पॉइंट्स हैं इसके पास। अभी वो निकल गया तो फिर मार्केट के प्लेटलेट्स डाउन हो सकते हैं। ये मेरे हिसाब में कि मार्केट के जो प्लेटलेट्स हैं ना उनमें ख़राबी आएगी 1,56,300 के बाद। लेकिन अभी फीवर वगैरह और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट तो हो गई हैं। 45 के मूविंग एवरेज से नीचे जो है ना वो बैलेंस ख़राब हो जाता है मार्केट का। तो अब करना क्या है? तो देखें, मार्केट 45 की मूविंग एवरेज से नीचे भी होगी ना, तब भी हमें जिन स्टॉक्स में बनेगी ना हमारी अलर्ट कैंडल बनेगी, उनको आपको बाय करना है। और जमा तकसीम करके ना तकरीबन आप पार ही रहेंगे। 5 आइटम में नुकसान होगा, 2-3 आइटम में प्रॉफिट होगा। तो आप जमा तकसीम करके आपने रहना है बिल्कुल पार। अब आपके जहन में ये होगी चीज़ यार कि अगर वो पार ही रहना है, स्ट्रगल, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करें? सर, मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए कि आपको वार्म अप रखना है, अपने आप को रखना है। वार्म अप रखेंगे तो यहाँ से मार्केट देखिए बिल्कुल एज पे है, बॉर्डर पे है मार्केट। तो यहाँ से एकदम ऊपर निकल भी सकती है मार्केट, आपके हाथ से स्लिप भी हो सकती है। तो आपके हाथ से कोई चीज़ स्लिप ना हो, इसलिए आपको वार्म अप रखना ज़रूरी है या आपको वार्म अप रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो इन सिचुएशंस में होता ये है कि अगर आपको ऊपर तले 2-3 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं तो आप दूसरा आइटम अगर आपने कोई लिया मतलब उसमें आया तो 12% पे निकल जाएं, किसी आइटम में 6% प्रॉफिट पे निकल जाएं, किसी पे 12% पे निकल जाएं, ताकि आपका जो लॉस है वो पूरा होता रहे और आप डीमोटिवेट ना हो, आप कायम रहें अपनी स्ट्रेटजी के साथ। तो ये थी जी आज का मैसेज आपको कि ये इस तरीके से आपने इस मार्केट में प्ले करना है। परेशान नहीं होना। अगर आप TKT को यूज़ करेंगे तो आपको तो परेशानी कोई होगी ही नहीं किसी सूरत में भी। लेकिन इसके लिए यानी कि TKT के ऊपर अमल करना मेरे हिसाब से खाला जी का घर नहीं है तो बिल्कुल सिंपल। इससे आसान तो मतलब वो था ना, इससे सस्ती खामोशी। तो इससे सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता, या इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। अब आपने अपने माइंड की पावर बढ़ानी है कि यार किस तरीके से हम TKT को
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि यार ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते आप, जज्बाती मामलात भी बीच में हैं, थोड़ा सा अटेंटिव नहीं है आप, प्रेजेंट नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी बीच में बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज हैं जो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कुछ आप सोचें, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए इंशाअल्लाह उल अजीज़, जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मामला मैं कर दूंगा कि ताकि आप टीकेटी को अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं सीधा रिपोर्ट की तरफ। गला अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ। अच्छा जी, जो A+ में स्टॉक्स हैं, GCIL है, NRL है, पायनियर सीमेंट है, WTL है, और जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है उनमें WTL अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई 2 दिन से, तो अब WTL आ गया जी, अलर्ट कैंडल बन गई है, GCIL की बन गई है और NRL की बन गई है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो क्लियर अपवर्ड में स्टॉक्स हैं, पायनियर सीमेंट है, फौजी फर्टिलाइजर, CEPB, WTL, GCIL, NRL, ट्रीट, PIA और एटलस होंडा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों की बहुत कम लोग होंगे जिन इन स्टॉक्स में जिनकी पोजीशन होगी। अगर आपकी इन स्टॉक्स में पोजीशन है तो फिर आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। अच्छा जी, ये हो गया जी। इसके अलावा जो वॉल्यूम वाइज स्टॉक्स हैं, WTL पहले नंबर पे, BML दूसरे नंबर पे, बीको इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं, बीको तीसरे नंबर पे, के इलेक्ट्रिक चौथे नंबर पे, FNEL पाँचवें नंबर पे, PIBTL छठे नंबर पे, टेलीकार्ड 7वें, आगा 8वें, सिनर्जी 9वें और पेस 10वें। देखिए, मैं एक रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको देता हूँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम वाइज दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर अपवर्ड ट्रेंड दे रहा हूँ, क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में जो स्टॉक्स हैं वो मैं दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप देखते भी नहीं होंगे ये रिपोर्ट। क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या मीडियम टर्म ट्रेड करना है, इसी में रहना आपने, हमेशा इस रिपोर्ट को देखें। इसके अलावा क्या रिपोर्ट दे रहा हूँ, अलर्ट कैंडल्स दे रहा हूँ इस रिपोर्ट के अंदर, कौन कौन सी अलर्ट कैंडल बनी है आज। इसके अलावा क्या रिपोर्ट दे रहा हूँ, A और A+ में कौन से स्टॉक्स आए हैं, A से A+ में कौन से गए हैं। A में मुगल आया जी आज, A+ में NRL गया, डायरेक्ट गया है, और A से A+ में WTL और GCIL गए हैं। इसके अलावा A+ के स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ही रिपोर्ट के अंदर मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके ऊपर काम कर लेंगे ना, सुकून आ जाएगा आपको। अच्छा जी, इसके बाद कुछ चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, और चार्ट्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेलीकार्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। KC 100 इंडेक्स तो मैंने कर लिया। टेलीकार्ड कल अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी जी, आज इसकी बाइंग भी ट्रिगर हुई है। तो अब मैंने आपको बोला ना, आप कुछ स्टॉक्स आपको टाइम लेना शुरू करेंगे, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे या फिर मैंने एक बात ध्यान में रखिएगा, 10 रुपए तक के जो स्टॉक्स हैं उन पे 8% है, 10 से 20 रुपए % की जो स्टॉक्स हैं उन पे 7%, और 20 रुपए से ऊपर जो स्टॉक्स हैं उन पे 6% स्टॉप लॉस आपने रखना है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अब थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग आ जाएगा, ट्रैक आया स्ट्रगलिंग, जिसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके बाद है जी PIBTL तकरीबन चौथा दिन है जी, लगातार कंसेक्यूटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ऊपर जाके ये नीचे आ जाता है। 3 दिन तो लगातार ऊपर जाता है और एक विक बनाता है ऊपर की तरफ और नीचे आ जाता है। स्टॉक को मार्केट, PIBTL अच्छा होना चाह रहा है, बट मार्केट जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, बायर है इसके अंदर, जेन्युइन बायर है, बट मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही। कल अगर इसने परफॉर्म किया तो हमारी अलर्ट कैंडल इसकी बन सकती है, PIBTL की। इसके बाद हम पेस की बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम पेस की बात करें अगर, तो आज कुछ सर्वर्स के भी इशू चल रहे हैं, तो देखते हैं ये काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कुछ इशू चल रहा है। खैर, मैं BML को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने चार्ट पहले से खोल कर रखा हुआ था, मुझे पता था कि आज प्रॉब्लम चल रहा है। BML
3-4 दिन से कुछ बेहतर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमने कब बाइंग करनी है? जब वो टीकेटी में जाएगा। श्योर शॉट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, 200 की मूविंग एवरेज के करीब है, यहाँ से हो सकता है सपोर्ट ले ले, बट मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो बिलीव तो करता हूँ बट इस तरह वर्क नहीं करती चीज़। तो BML जो है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टीकेटी में आए उसी वक्त बाइंग करें, उससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की बात करें, एक दिन अच्छा इसने परफॉर्म किया, के इलेक्ट्रिक ने एक दिन अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद आज फिर डाउन हो गया। टीकेटी में आने का इंतज़ार कर लें, अपने पैसों को ज़ाया ना करें। अच्छा यार मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरह रैंडम बाइंग करके एक आध दफ़ा प्रॉफिट उठा भी लेंगे ना, वो आपकी नफ्सियात के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। सिस्टम को अडॉप्ट करके जब आप प्रॉफिट उठाएंगे ना, तो वो आपके लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होगा। रैंडम बाइंग करके प्रॉफिट उठा लेंगे, वो आपके लिए बुरा होगा। तो डिसिप्लिन रहना स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। के इलेक्ट्रिक को भी टीकेटी में आने दें, उसके बाद ही बाइंग करें। पैसा भी मतलब आपका बचेगा और टाइम भी बचेगा आपको। इसके बाद है BWCL। ये कुछ कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स कुछ लोग कहते हैं तो वो होते तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। जो कमेंट सेक्शन में स्टॉक आ गया, मुझे पता चल जाता है कि यार ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। अच्छा स्टॉक तो हमने डिस्कस करना नहीं है, लोगों ने डिमांड करनी है बुरे स्टॉक की, ये मुझे समझ में नहीं आती। तो जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में स्टॉक के बारे में पूछते हैं, वो उन सारों का डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। तो लोग फंसे होते हैं बेचारे, इसलिए पूछते हैं। अभी आज थोड़ा सर्वर का इशू है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो यहीं पर बंद करनी पड़ेगी, क्लोज करनी पड़ेगी। कुछ गला भी बस 8-10 मिनट ही था इसका स्टेमिना, अब खराश ज़्यादा पैदा हो गई। तो BWCL मैंने चेक किया है जी, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, वेट करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा आपको। अब एवरेज करने कोई इशू नहीं है उसमें BWCL में, बट टीकेटी में उसको आने दें। जब एक बार दोबारा जब इसकी बाइंग ट्रिगर होगी तभी आपने बाइंग करनी है, उससे पहले आपने सब्र करना है, शुक्र करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।